देखिए आज आप लोग को केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के जनक कौन है। तो देखिए केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर है। कौन? केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर है। और इन्होंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जलता है, इन्होंने सत्यापित यानी सिद्धांत दिया था। कौन? लेवोजियर, कि कोई भी पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो इनका सिद्धांत कौन दिए थे? लेवोजियर। इन्होंने ही इनका सिद्धांत दिए थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। तो केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री का परिचय। देखिए सबसे पहले विज्ञान। क्या? विज्ञान, साइंस। विज्ञान एक चमत्कारी विषय है। क्या है? विज्ञान एक चमत्कारी विषय है। विज्ञानों को 3 भागों में बांटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर है। तो आइए जानते हैं रसायन शास्त्र के बारे में कि रसायन शास्त्र क्या है। तो देखिए इनको जो है ना विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। किसको? रसायन शास्त्र को। विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है रसायन शास्त्र को, क्योंकि आप बायोलॉजी भी पढ़ेंगे तो उनमें रसायन शास्त्र के बारे में ही आएगा। जैसे कि कोई बीमारी है तो उनका जो इलाज होगा तो किसके द्वारा होगा? केमिस्ट्री के द्वारा होगा। अब चलिए फिजिक्स में, यदि आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां उसमें क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो वो कहां से आता है? केमिस्ट्री में। इसीलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम बताएंगे कि रसायन शास्त्र क्या है। तो रसायन शास्त्र को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। और देखिए क्या है, विज्ञान एक चमत्कारी विषय है। विज्ञान क्या है? एक चमत्कारी विषय है। आज जो हमारा भारत या कहिए देश जो आगे विकसित हो रहा है तो ये विज्ञान के कारण ही हो रहा है। तो विज्ञान क्या है? एक चमत्कारी विषय है, ठीक ना, जो मिनटों का काम घंटों में करती है। विज्ञान एक चमत्कारी विषय है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। विज्ञान की भी अनेक शाखाएं, जैसे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर बायो की अलग अलग शाखाएं, केमिस्ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं। तो क्या है? विज्ञान की अलग अलग अनेक शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा के अपने अपने परिभाषिक शब्द होते हैं। बायो का अलग होता है परिभाषा, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, फिर बायो का 3 पार्ट 4 पार्ट है, उनका भी अलग अलग। सबका परिभाषिक शब्द क्या है? सबका परिभाषिक शब्द अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा विज्ञान एक चमत्कारी विषय है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा के अपने अपने परिभाषिक शब्द होते हैं। प्रत्येक शाखा जो है विज्ञान का, उसका क्या होता है? अलग अलग परिभाषिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रसायन भी उन्हीं शाखाओं में से है। देखिए रसायन भी उन्हीं शाखाओं में से है। हमारा विज्ञान जो है उनके तो अनेक शाखाएं हैं ही, लेकिन उनमें रसायन भी एक शाखाएं है। इसमें परिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त कुछ विशेष संकेत और सूत्रों का प्रयोग होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा तो होता ही है, लेकिन इसका जो क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जल का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का सूत्र, हाइड्रोजन का संकेत, सबका अलग अलग आपको किसमें मिलेगा? केमिस्ट्री में मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें परिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त कुछ विशेष संकेत और सूत्रों का प्रयोग होता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, जर्मेनियम को छोड़कर। देखिए क्या है कि इसमें परिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त कुछ विशेष संकेत, जैसे हाइड्रोजन का संकेत, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब का संकेत होता है। और सूत्र का भी क्या होता है? प्रयोग होता है, जिनकी जानकारी के बिना हम इसके तथ्यों को नहीं समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए संकेत H, क्या सुने,
कि हम जो है रसायन शास्त्र का जो भी संकेत है तो उनके जानकारी के बिना हम कोई भी संकेत या सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन के लिए संकेत क्या है? H। जैसे हाइड्रोजन है, बहुत सारा तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बहुत सारा है ऐसा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन के लिए संकेत H है तथा जल के लिए क्या होगा? जल के लिए सूत्र H2O का प्रयोग होता है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए संकेत क्या हो गया? H हो गया, लेकिन जल के लिए सूत्र क्या हो गया? H2O। क्या हो गया? H2O का प्रयोग होता है। अतः रसायन की भाषा को समझने के लिए पारिभाषिक शब्द, रसायन की भाषा को समझने के लिए पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त संकेत, सूत्र और समीकरणों का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। यदि आप रसायन की भाषा समझेंगे, उनका परिभाषा समझेंगे, तो उनका क्या संकेत और समीकरण, क्या संकेत और समीकरण, सूत्र का अध्ययन करना होगा, इसके बिना नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन पहलुओं पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ क्या होगा? विद्यार्थियों, यानी इस बुक में हम जो पढ़ाएंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से बने रहिएगा। हम जो बताएंगे तो आपकी कठिनाइयां जो भी होगी या समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करें। और क्या है कि आप इनको ध्यान से देखिए, सारा समझ जाइएगा। देखिए, कॉपर सल्फर दोनों को मिक्स करके क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। क्या बना है? कॉपर सल्फेट। ध्यान दीजिएगा कि रसायन शास्त्र क्या है, यानी केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, क्या, रसायन शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंदर क्या होगा? पदार्थ का गुण, मतलब पदार्थ का जो गुण है कैसा है, ये कौन बताएगा? केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र में क्या होगा कि पदार्थों के गुण और संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। उसको क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? देखिए, सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता पॉलिंग के अनुसार, पॉलिंग क्या है? एक वैज्ञानिक है जो प्रसिद्ध है रसायन शास्त्री के एवं नोबेल पुरस्कार विजेता पॉलिंग के अनुसार रसायन शास्त्र पदार्थों की संरचना, उनके गुण धर्म तथा उन अभिक्रिया का विज्ञान है जो उन्हें अन्य पदार्थों में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा कि एक परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया रसायन शास्त्र। और एक है पॉलिंग के अनुसार, क्या, पॉलिंग के अनुसार ये एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो इनके अनुसार क्या होता है रसायन शास्त्र? रसायन शास्त्र पदार्थों की संरचना, उनके गुण धर्म तथा उन अभिक्रियाओं का विज्ञान है जो उन्हें अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग गुण, अलग अलग संरचना, दोनों को मैच करके अलग प्रकृति का बना देता है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे है देखिए, ये परमाणु का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जैसे देखिए, हाइड्रोजन H,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है? जल। तो अलग अलग पदार्थ, अलग अलग तत्व का गुण अलग अलग मतलब जाके क्या होता है? अलग पदार्थों का निर्माण कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र की शाखाएं, क्या रसायन शास्त्र की शाखाएं, जैसे देखिए विज्ञान की 3 शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक उसी प्रकार रसायन शास्त्र की अब शाखाएं होगा। तो रसायन शास्त्र की शाखाएं क्या होगा? फर्स्ट होगा अकार्बनिक और दूसरा होगा कार्बनिक, तीसरा होगा भौतिक रसायन, चौथा औद्योगिक रसायन। तो हमारा केमिस्ट्री जो है इनका क्या है? अलग अलग शाखाएं हैं। एक है अकार्बनिक यानी बिना कार्बन वाला, दूसरा क्या है? कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन उपस्थित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक क्या है? इसके अंतर्गत सभी तत्व, अकार्बनिक में क्या होगा? इसके अंतर्गत क्या होगा? सभी तत्व और उनके यौगिक, सभी तत्व और उनके यौगिक, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर। देखिए अकार्बनिक में क्या होगा? कार्बनिक को छोड़कर सभी तत्व, क्या अकार्बनिक में क्या होगा? कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन उपस्थित होगा उनको छोड़कर सभी तत्व और उनके यौगिक के बनाने की विधि, संगठन, गुण धर्म तथा उपयोग के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। और कार्बनिक में क्या होगा कि कार्बनिक को छोड़कर जितने भी तत्व बचे वो सब के बनाने की विधि, संगठन, गुण धर्म तथा उपयोग के बारे में अध्ययन किए जाएंगे। किसमें? कार्बनिक में और कार्बनिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्यतः कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन सल्फाइड को छोड़कर और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन बोला, क्या बोला? कार्बन तो चलेगा। तो इसमें हो गया कि अकार्बनिक पदार्थ को छोड़कर, क्या अकार्बनिक, कार्बनिक में क्या था? अकार्बनिक में क्या था कि कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर, और कार्बनिक में क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ को छोड़कर सभी तत्व। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्यतः कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइडों को छोड़कर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन सल्फाइड को छोड़कर और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कि कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा कि अकार्बनिक पदार्थ को छोड़कर सभी तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, भौतिक रसायन। देखिए हमारे यहाँ पहले लैंप हुआ करते थे जिसमें क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा देने से क्या होता है, वहां काला काला कालिक पड़ जाता है। वो एक प्रकार का क्या कहा जाए तो कार्बन ही है। जैसे देखिए लैंप ब्लैक, लैंप पे कोई कागज रखिएगा तो उस पे क्या हो जाएगा, काला काला कालिक पड़ जाएगा। या तो कोई पदार्थ रख दीजिए जैसे ग्लास बाटी, तो उस पे क्या हो जाएगा, काला काजल हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, भौतिक रसायन। क्या है, भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत, भौतिक रसायन के अंतर्गत क्या होगा, भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के नियम, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के क्या नियम है एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा। किसमें, भौतिक विज्ञान में। किसमें, भौतिक विज्ञान में। नेक्स्ट देखिए क्या है, औद्योगिक रसायन। देखिए औद्योगिक रसायन क्या हो गया, औद्योगिक रसायन हो जाएगा इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब क्या होगा, जो जा रहा है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तु जैसे प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा, वार्निश आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाएगा।
इसमें जो बताएगा कि प्लास्टिक कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, किसमें बताएगा, ये बताएगा औद्योगिक रसायन। इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली, जो हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा, वार्निश आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, औद्योगिक रसायन में। क्या किया जाता है, जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, साबुन, प्लास्टिक, तो ये कैसे बनता है, तो किसमें अध्ययन होगा, ये हो जाएगा औद्योगिक रसायन में। ये बतलाएगा औद्योगिक रसायन कि किसमें क्या होता है, मतलब साबुन कैसे बनता है, प्लास्टिक कैसे बनता है। नेक्स्ट क्या है, जीव रसायन। क्या है, जीव रसायन। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। देखिए जीव रसायन में क्या बोला कि जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे प्राणियों से जैसे अंडा प्राप्त होता है, और क्या होता है, पादप से फल फूल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा, जीव रसायन में क्या होगा, ये इसी में क्या होगा, जीव जंतु और पादपों से जो उत्पन्न पदार्थ होगा, ये कौन बतलाएगा, ये बताएगा जीव रसायन। इसके अंतर्गत जीवधारी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एक होता है भौतिक रसायन और एक होता है, जैसे देखिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थ की पहचान, आयतन तथा मात्रा के निर्धारण की विधियों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी पदार्थ का आयतन, क्या आयतन, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थ यानी अनेक प्रकार के पदार्थ, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों का पहचान कि कौन सा पदार्थ क्या है, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के क्या करेंगे, पहचान, आयतन तथा मात्रा के निर्धारण की विधि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, विश्लेषित रसायन में। तो इसमें विश्लेषित रसायन में क्या किया जाता है कि अनेक प्रकार का जो पदार्थ होता है उसका आकार, उसका आकार, आयतन और पदार्थ की पहचान की जाती है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, कृषि रसायन। ध्यान दीजिएगा कि कृषि रसायन, कृषि और कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे खाद, लवण आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाएगा। देखिए कृषि रसायन, जैसे देखिए खेत में देखे होंगे आप लोग कि घास मरने की दवाई आती है, या पेड़ पौधा ज्यादा विकसित हो उसके लिए दवाई आता है, या घास मर जाए उसके लिए दवाई आता है, मतलब हर एक प्रकार की दवाई आती है। तो ये क्या हो गया, रसायन। क्या, कृषि रसायन। कृषि और कृषि कार्य में जो देखिए, कृषि यानी खेती और उसके कार्य में जो दवाइयों का उपयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, कृषि रसायन की कहेंगे। क्या है, कृषि और कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे खाद का उपयोग करते हैं हम लोग, लवण आदि के बनाने की विधियों, जो खाद कैसे बनती है, वो जहर सब आता है घास मरने के लिए, कैसे बनाई जाती है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा कृषि रसायन के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। किसके बारे में, कृषि और कृषि के कार्य के बारे में। नेक्स्ट क्या है, औषधि रसायन। क्या है, औषधि रसायन। मानव के प्रयोग में आने वाली औषधियां, उनके संगठन, बनावट एवं उपयोग आदि गुणों का अध्ययन औषधीय रसायन में किया जाता है। औषधि रसायन क्या हुआ कि हम लोग जैसे बुखार लग गया या जो भी हुआ, तो उसमें जो हम लोग दवाई लेते हैं, तो ये क्या हो गया, औषधि रसायन। जैसे है ये किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये
तो ये औषधि रसायन है। क्या है? औषधि रसायन के अंतर्गत आता है। तो मानव के प्रयोग में, हमारे दैनिक जीवन में या हमारे प्रयोग में बहुत सारा दवाइयों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये सब क्या है? औषधि रसायन है। तो इसमें क्या किया जाएगा? औषधि के संगठन, बनावट एवं उपयोग आदि गुणों का अध्ययन किया जाएगा। किसमें? औषधि रसायन में। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र की कुछ विशिष्ट शाखाएं भी हैं। देखिए, हम लोग तो पढ़ लिए कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन, विश्लेषित रसायन, साथ ही साथ इतना तो पढ़ ही लिए, लेकिन इसके अंतर्गत भी रसायन शास्त्र की कुछ विशिष्ट शाखाएं और भी है। क्या? इतना तो देख लिए शाखाएं, लेकिन और भी है। जैसे देखिए कौन कौन है। प्रकाश रसायन शास्त्र है। क्या है? प्रकाश रसायन शास्त्र, रेडियो रसायन शास्त्र, भू रसायन शास्त्र, विद्युत रसायन शास्त्र। इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र की कुछ विशिष्ट शाखाएं, ये क्या हो गया? ये कुछ विशेष प्रकार का क्या है? विशेष प्रकार की शाखाएं हैं। ऊपर जो है ही, लेकिन इसमें क्या है? कुछ विशिष्ट शाखाएं भी है। जैसे क्या है? प्रकाश रसायन शास्त्र, रेडियो रसायन शास्त्र, भू रसायन शास्त्र, विद्युत रसायन शास्त्र। ये रसायन शास्त्र का कुछ मुख्य शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? लेवोजियर। क्या है ये? लेवोजियर। क्या है ये? रसायन शास्त्र के जनक है। कौन है? रसायन शास्त्र के जनक, रसायन शास्त्र के जनक। ठीक है। देखिए, रसायन शास्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है। प्रायोगिक मतलब क्या हुआ? कि प्रैक्टिकल। क्या? प्रैक्टिकल। ये क्या है? एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। इसका संबंध किससे है? रसायन शास्त्र का संबंध किससे है? पदार्थों के अध्ययन से। प्रिस्टिले, सीले तथा लेवोजियर ने, ये तीनों वैज्ञानिक रसायन शास्त्र के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। तीन व्यक्ति कौन कौन? प्रिस्टले, सीले और लेवोजियर। ये तीनों क्या है? सबसे ज्यादा अत्यधिक योगदान दिए हैं। किसमें? रसायन शास्त्र में। इसीलिए तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जन्मदाता यानी जनक भी कहा जाता है।